जा रही पीछे तक। ना तो बैकुंठ नाथ को कैसी खबर, बिना तारतम क्या जाने मूलधर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे प्रकाश हिंदुस्तानी। और प्रकाश हिंदुस्तानी में प्रसंग चल रहा लक्ष्मी जी का दृष्टांत कि वो अक्षरातीत धामदोला राज्य की शोभा क्या है, राज्य कौन है, श्यामा महारानी कौन है, उन्होंने कैसे ब्रज में क्या लीला की, रास में क्या लीला की, वो बात यहाँ पर चल रही है। तो लक्ष्मी जी का दृष्टांत दिया गया है। तो यहाँ पद्मश्री बहन काय में है ये दृष्टांत लक्ष्मी जी का, कौन सी संहिता में है? पुराण संहिता में, वैश्व तंत्र में, कुछ पता है क्या? हमें सबको बताना है ना, इसलिए पूछा। भागवत में, काय में? भागवत के अंदर है। इसे तो हमें लगाओ यार। तो ऐसे महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि ये लक्ष्मी जी का दृष्टांत श्रीमद् भागवत में सुखदेव मुनि ने वर्णन किया हुआ है। ये जो आप सुन रहे हो ना, प्राणनाथ जी ने अपने मन से नहीं लिखा है, सुखदेव मुनि से भागवत से लिया गया। तीसरे स्कंद में ये लक्ष्मी जी की महिमा का वर्णन आता है। ठीक है कि लक्ष्मी जी को उन्होंने 7 कल्पांत तपस्या करने के बाद भी क्या नहीं दिखाया? मैं किसका ध्यान करता हूँ? ध्यान वो किसका करते हैं? किसका ध्यान करते हैं? गोलोकी कृष्ण का ध्यान करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। ठीक है ना? पंचवासना वहीं तक के ही ध्यान करते, उससे ऊपर नहीं जाते कोई। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंस ही बता रहे हैं कि आप ब्रह्मज्ञान कौन हो, आपको कैसे राज्य ने अखंड परम धाम मूल मिलावट तक की पहचान बताई हुई है और आपको कितनी सरलता से ब्रह्मवाणी मिली हुई है। तो यहाँ कहते हैं ना बैकुंठ नाथ को कैसी खबर। और क्या है महामती जी कहते बिना तारतम क्या जाने मूल घर। अब ये ध्यान के द्वारा पहुंच तो जाते हैं गोलोकी कृष्ण तक, लेकिन इन्हें पता नहीं है ध्यान के द्वारा कि कैसे पहुंचना है। इनकी निस्वार्थ है तो पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनके पास में तारतम वाणी नहीं है। और भी खबर कछुए ना कही तो भी निज भारी कर गई। और भी खबर कछुए ना कही, और भी इनको और भी खबर नहीं है विष्णु जी को, लेकिन उन्होंने उस कृष्ण लीला को इतना भारी मान लिया, राधा कृष्ण के स्वरूप को, कि तो भी निध भारी कर गई। उन्हें उसका ज्ञान भी नहीं है, तब भी उस शोभा को इतना भारी मान लिया और उस शोभा को अपने दिल में उन्होंने ग्रहण कर लिया। बिना भारी कौन भार उठावे। अगर भारी नहीं होता तो काय को भार उठाते? खुद की बीवी से 7 कल्पांत तक दूर रहना, ये भार उठाना है ना। तो बिना भारी कौन भार उठावे। बिना अगर ये भारी बात नहीं होती तो कैसे भार उठाते? मुक्त वचन कहो ना जावे। और ये जो ब्रज की या रास की लीला है ना, ये मुख से वर्णन हो ही नहीं सकता था। किनसे? विष्णु जी से। जब भया कृष्ण अवतार। अब जब कृष्ण अवतार कौन से? विष्णु अवतार की लीला का वर्णन हो रहा है। रुक्मणी हरण की ओ मुरार। तो उन्होंने क्या किया? कौन से राजा का वध किया था? मुरार। पता क्यों कहा जाता है इनको मुरारी? क्योंकि मूर राजा को मारा था। एक मूर नाम का राजा था, उसको मारा था किन्होंने? श्री कृष्ण जी ने। इसीलिए इनको मुरारी भी कहा जाता है ना। तो रुक्मणी हरण की ओ मुरार। तो मुरार कौन? श्री कृष्ण जी ने क्या किया? रुक्मणी जी का हरण किया। फिर क्या हुआ? अब वहीं पर क्या है? ब्रजमंडल के अंदर पता है एक माधवपुर गांव है। क्या है? एक गांव है माधवपुर। वहां पर क्या हुआ? रुक्मणी जी से इनका विवाह हुआ। धवल मंगल गावे सुहागनी। तो वहां मंगल गीत, बधाई गीत गा रहे थे। जब कृष्ण जी का और रुक्मणी की विवाह हो रहा था तो मंगल गीत गाए जा रहे थे। मामी कुछ बताना है क्या? सही चल रहा है ना सब? चले आगे। गाते गाते लिया नाम, तब पीछे घूम पड़े भगवान। गाते गाते लिया नाम। उन गोपिकाओं ने क्या किया? कुमारिकाओं ने, मतलब सखियों ने, उन्होंने प्रेम के गीत गाते गाते जैसे ही कृष्ण का नाम लिया ना, तब पीछे घूम पड़े भगवान। तो विष्णु जी तुरंत गिर पड़े। कहां से? सिंहासन से जिमी पे गिरे। फिर क्या हुआ? और विष्णु जी के जो कृष्ण अवतार है, मतलब 11 वर्ष 52 दिन के बाद की लीला है, जो 112 वर्ष की लीला है ना विष्णु जी की, वो लीला की यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तब नैनो आंसू बहुत जलाए
अब वो श्री कृष्ण क्या है, विष्णु जी के जब सिंहासन से गिरे तो उनके नैनों से लगातार आंसू बहे जा रहे हैं। जब उन्होंने वहां की कुमारिका सखियों ने क्या किया, मंगल गीत गाए, कृष्ण की महिमा गाई, काहू पे ना रहे पकड़ाए, और इतना विरह उन्हें आ रहा कि किसी की सांत्वना देने पर भी आंसू रुक नहीं रहे, लगातार बहे जा रहे। किनको? श्री कृष्ण जी को। कौन से कृष्ण? विष्णु अवतार है जो सुख आनंद गयो कहूं चल। और वो जो एक राजस्वी सुख आनंद गयो कहूं चल, ऐसा लग रहा था कि शादी हो रही, आनंद की घड़ी है, लेकिन ये आनंद की घड़ी खत्म हो गई हो। विष्णु जी के यक्ष श्री कृष्ण जी के आंखों से इतने आंसू आ रहे थे, अंग अंतरस्करण गए सब गल। और अंतरस्करण की जो कृष्ण की महिमा सुन करके ना ऐसे लग रहा था जैसे पूरा अंतरस्करण गलित घात हो गया हो। इतना विरह इनके हृदय कमल में आया। किनके? श्री कृष्ण जी के। लेकिन कौन? विष्णु अवतार, जो रुक्मणी से जिनकी शादी हुई। तब सब किए पायो अचरज। अब सबने अचरज पाया कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा और ये रो रहे। तो सबको आश्चर्य हो गया कि एक तो गिरे और रोने का नाम ले रहे। कौन सी बातों से गिरे? कृष्ण की इन्हीं की बातों से। अब इन्हें क्या पता कि ये तो अक्षरातीत की लीला है, ये तो इन्हें पता नहीं था। तब सबकी ने पायो अचरज, सबने अचरज यो लक्ष्मी जी को दिखाया ब्रज, और उन्होंने कहा मैं इसी ब्रज के स्वरूप का दर्शन करता हूँ। कौन सा? जो ने प्रेम के गीत इन्होंने गाए हुए। चल, उन्होंने जो वायदा किया था वो वायदा पूरा हो गया ना। चले आगे। अबे रुक्मणी जी और विष्णु जी कितने कला है यहाँ पर? 16 कला। 16 कला से परिपूर्ण ये आए हैं इन कारण। तो ये इन्होंने विष्णु अवतार लिया, जो 112 वर्ष की लीला हुई। तो एक कारण ये भी है। कौन सा? लक्ष्मी जी को चयन करके लीला बतानी, एक कारण ये भी बना। अब दुनिया क्या जानती कि राक्षसों का वध करने आए, लोग जाने असुरों कारण। दुनिया जानती है राक्षसों का वध करने आए। विष्णु कृष्ण देह धर पूरन, विष्णु जी ने जो कृष्ण की देह धरी ना, तो सब लोगों ने सोचा कि ये किनके लिए आए हैं? राक्षसों का यहाँ पर वध करने के लिए। कौन आए? कृष्ण जी आए। लेकिन वैकुंठ राय में विष्णु जी में इतना ताकत है ना कि एक आदेश से ना ऐसे करोड़ों राक्षस मर जाएं, कंस या दुनिया के जितने राक्षस हैं एक पल में मर जाएं। ऐसा भले वैकुंठ राय, ऐसे विष्णु जी में इतनी सामर्थ्यता, इतनी शक्ति है। हाँ, आराम से बेटा, कोई घबराना नहीं है तुम्हें, ठीक है? क्या समझे लोक अंदर की बात। अब दुनिया के पास में तारतम्यवाणी है नहीं, अखंड ब्रह्म ज्ञान है ही नहीं, तो दुनिया अंदर की बात को क्या जानेगा। देखलाओ ने लक्ष्मी जी को आए साक्षात। मेन उन्होंने जो विष्णु अवतार लिया ना, किसके लिए लिया? लक्ष्मी जी को वो ब्रह्म की पहचान कराने के लिए उन्होंने विष्णु अवतार लिया और साक्षात रुक्मणी जी के साथ आए। रुक्मणी इनका नाम था, वैसे लक्ष्मी जी नाम है, उनके लिए वो आए। उठ बैठे श्री कृष्ण जी, पूरन किया काम। अब कृष्ण जी का काम पूरा हो गया ना वैकुंठ राय का। लक्ष्मी जी को समझ में आ गया कि ध्यान किसका करते हैं, तुरंत उठ बैठे वो। यो लक्ष्मी जी की भानी हम माने चाहना, जो जिज्ञासा थी ना लक्ष्मी जी की कि हमारे प्रभु किसका ध्यान करते हैं, तो उनकी चाहना को पूर्ण कर दिया। ये चित्त में विचारो रही। अब इस बात को चित्त में आप विचारिए, ये सारा सुखे गई। ये बातें सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत में दृष्टांत रूप में लक्ष्मी जी का दृष्टांत बहुत विस्तार से बताया है। ये लीला सुख नीके कर गाई। इस लीला को नीके माने बहुत अच्छे से किन्होंने गाया भागवत में? सुखदेव मुनि ने, क्योंकि भागवत के रचयिता कौन है? सुखदेव मुनि है। तो उन्होंने भागवत में वर्णन किया जो लक्ष्मी जी को भगवान ने दिखाई। और लक्ष्मी जी को ये लीला किन्होंने दिखाई चयन करके?
विष्णु जी ने, भगवान माने विष्णु जी ने करके दिखाई। ये ब्रज लीला जो अपनी, अब हे ब्रह्मंगना, हे सुंदर साजी, महामती श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे कि ये ब्रज में हमारी लीला है। हम ही वहां पर कैसे प्रेम आनंद की लीला की हमने ब्रजमंडल के अंदर। जाकुई स्तुति करत है धनी, जिसकी स्तुति कौन करता है? ये जो दुनिया के मालिक कहलाते हैं, इन्हें पता ही नहीं है, तब भी वो उसकी स्तुति करते, महिमा का गान करते, उसका ध्यान करते हैं। पहले जो लीला तुम ब्रज में करी, आपने जो 11 वर्ष 52 दिन की लीला कहाँ की? ब्रज मंडल के अंदर। अक्षर सदाशिव चित्त में धरी। सदाशिव पता किसको कहा जाता है? सबलिक ब्रह्म को कहा जाता है। तो सबलिक के कारण में अक्षर के जो 4 अंतःकरण हैं, कौन कौन है? सत्स्वरूप, केवल ब्रह्म, सबलिक और अव्याकृत ब्रह्म। तो सबलिक के जो कारण में कौन सी लीला खंड है? ब्रज की लीला खंड है। तो जो हमने ब्रज में प्रेम आनंद की लीला की ना, अपने राज्य के साथ में, अपने धनी के साथ में, वो कैसे सबलिक के अंदर अखंड हो गई कारण में। रास लीला जो तुम वन में की, और हमने रास लीला की अखंड वृंदावन योगमाया के ब्रह्मांड में। आपको सभी को पता है हमने रास लीला कहाँ करी? योग माया के ब्रह्मांड में रास लीला करी। सो अक्षर स्वरूप ग्रही जागृत बुद्ध, तो वो अक्षर ब्रह्म ने ग्रहण किया कहाँ? सबलिक के महाकारण में। अखंड कहाँ हुई? सबलिक के महाकारण में। कौन सी? रास लीला। और ब्रज लीला कहाँ हुई? सबलिक के कारण में हुई। ता लीला को ये प्रतिबिंब, उस लीला का प्रतिबिंब है जो अव्याकृत में चल रहा, जिसको अपन गोलोक की लीला भी कहते हैं। ठीक है ना? उस वैसे तो असल लीला तो कहाँ हुई? रास की लीला केवल में। अखंड कहाँ हुई? चित्त में। हम आप सब भी जीवन भर जो व्यतीत करते हैं ना, वो हमारी स्टोरेज कौन सा है? हमारा हृदय कमल है ना? यहाँ पर अखंड हो जाती है। फिर इसका भी प्रतिबिंब पड़ा कौन? कहाँ पर? अव्याकृत के अंदर। अव्याकृत के कारण और महाकारण में भी रास और ब्रज लीला चल रही है। ता लीला को ये प्रतिबिंब, तो जो अव्याकृत में क्या है? ब्रज लीला अखंड है ना। तो जो विष्णु जी दिखाई रमा को सनन, तो विष्णु जी ने रमा माने किसको दिखाई? लक्ष्मी जी को बड़ी युक्ति से दिखाई। यहीं तक चलाते हैं, आगे कल चलाएंगे। आज वो एसी के चक्कर में लेट हो गए, आगे कल करेंगे। ठीक है, दोहरा लें। जो विष्णु ये दिखाई रमा को सनंद, रास लीला जो तुम्हें वन में किद है, सो अक्षर स्वरूप ग्रही जागृत बुध, ता लीला को ये प्रतिबिंब है, जो विष्णु ये दिखाई रमा को सनंद है, जो विष्णु ये दिखाई रमा को सनंद है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की